ये जमावड़ा लगा है पटना के पाटलिपुत्रा एरिया में। और ये लोग जनता पार्टी के समर्थक हैं। हाँ, वही जनता पार्टी जिसे कभी जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता था, चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता था, और पिछले कई महीनों से एक अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से इस दल को चलाने का दावा करते थे। लेकिन आज यहाँ पे बैठे हैं वर्तमान में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कपूर यादव, और वो पटना में नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं इस पार्टी को मजबूत करने के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के बहाने आज ये लोग बैठे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि कर नमन करने का। राज कपूर यादव सहित अन्य जो बिहार के पदाधिकारी हैं इस दल के, उन सबों ने आज बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किया। आप देख सकते हैं कि धीरज कुमार हैं और जनता पार्टी के कई वरिष्ठ लीडर जो बाबा साहब के सपनों को साकार करने की नीयत से आज उन्हें याद कर रहे हैं। इनका दावा है कि आगामी 2025 के चुनाव में बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए वो बिहार के हर एक जिले, अनुमंडल, प्रखंड और ग्रामीण स्तर पर इस दल को नए सिरे से मजबूत करेंगे और 2025 में होने वाले चुनाव में एक मजबूत स्थिति दर्ज करेंगे। इनका दावा है कि इनके बगैर बिहार में अगली सरकार नहीं बनेगी। राज कपूर यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आज उन्होंने पटना में धीरज कुमार को पार्टी में संगठन के महासचिव के पद पर मनोनीत किया है, और साथ ही धीरज के साथ जुड़े हुए उन तमाम साथियों को भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, और जिन्हें नहीं दी गई है उन्हें आगामी आने वाले कुछ समय में नई जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बिहार के अलग अलग जिलों में, पटना के अलग अलग प्रखंडों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के बहाने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कपूर यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अपना स्टेट कमेटी यहाँ पर भी, और स्टेट कमेटी का गठन का भी मामला था। धीरज कुमार जी को प्रदेश संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इनके और मित्र मंडली से जो लोग हैं उनको भी धीरज जी की अनुशंसा पर जिम्मेदारी दी गई है। शालिनी जी है, वो भी शिवनारायण जी, वो सभी लोग अपना संगठन के काम की जिम्मेदारी उनको दी जानी है। और 14 अप्रैल अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। कहा जाता है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ। कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, लेकिन सभी लोग कहते हैं, किस रूप में कहते हैं? जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सभी लोग जानते हैं कि संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का श्रेय जाता है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक प्रश्न आता है आप ही के द्वारा, मीडिया के द्वारा ही, क्या जनता जो भारतीय संविधान जो बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो क्या वह संविधान गरीब पर, किसान पर, मजदूर पर, समाज पर, देशवासियों पर लागू हो रहा है? इसका जवाब आप ही के पास से आता है कि नहीं, संविधान सटीक नहीं बैठ रहा है। क्योंकि संविधान का उद्देश्य क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं। यही नहीं, आगे कहा गया है कि समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए पूछा जाए जनता से, समाज से, देशवासियों से कि यह आपका मौलिक अधिकार है, क्या मिल रहा है? जवाब मिलेगा कि नहीं मिल रहा है। यही नहीं, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, तो बंधुता को बढ़ाना है, लेकिन सभी पॉलिटिकल क्षेत्र में जात पात, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड में आकर के लोग सिमट जाते हैं और पूरा देश भटक जाता है। सभी लोग कहते हैं कि मैं जनता के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हूं, लेकिन कहने के लिए है, वो अपना पेट, अपना सगे संबंधी, अपना समीकरण लोग देखने लगते हैं। तो आपने सुना कि राज कपूर यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कैसे बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आम लोगों तक उनकी ज़रूरत की सुविधाओं को देखते हुए कैसे उन्हें मदद करेंगे और अपने दल को कैसे मजबूत करेंगे और आने वाले 2025 के चुनाव में उनकी क्या रणनीति होगी और कैसे दल को ऊपर तक ले जाएंगे और 2025 के चुनाव में एक मजबूत स्थिति दर्ज करते हुए सत्ता में वो भागीदारी करने के लिए क्या कुछ करेंगे, ये तमाम बातें कही। इसके अलावा अब हम सुनते हैं नए पटना के महासचिव जो हैं, कार्यकारी महासचिव, वो क्या कह रहे हैं। जिम्मेवारी जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी टीम पर भरोसा करते हुए, हम लोग ऐसा नहीं कि कार्यक्रम आज पहला बार जनता पार्टी के कर रहे हैं। आप ही हर एक प्रोग्राम में आपकी एक्टिविटी थी। जिस तरह से पब्लिक हम लोग के सपोर्ट कर रही है, उस तरह से हमको कोई भरोसा अभी तक मिला नहीं है। हम बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन पब्लिक के जहाँ मोमेंट होता है उस पीछे लोग डेग अपना खींच लेते हैं। अब हम इनके नेतृत्व में, इनके भरोसे पर फिर एक बार जनता पार्टी को गांव-गांव में ले जाकर गांव, शहर, प्रखंड स्तर तक एक बड़ा कार्यक्रम कराने की जिम्मेवारी जो हम लोग के मिली है, उसकी गतिविधि अब कुछ दिन में बहुत तेजी से नजर आएगी। और हमारे टीम का उद्देश्य आप सब लोग मिलकर ही आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से लोग भरोसा किए हैं, पब्लिक भरोसा किए हैं, या राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग जो भरोसा दिखा है, उस पर अमल हमारी टीम के सभी कार्यकर्ता तैयार है। संगठन बढ़ाने के और उस पर काम करने की, तो हमारे ऊपर जो कमेटी के लोग हैं, सारे लोग, बिहार में चुनाव भी होने वाली है, आगामी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद चुनाव है, उसको लेकर हमारी पूरी टीम बिहार कूच करेगी और संगठन को और मजबूती के साथ उतारने का काम करेगी चुनाव में। दल की तरफ से राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व है, हम सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। सभी लोग, हमारे राहुल भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, टूफेल साहब, और आज हमारे नए भाई मिले हैं धीरज जी, बड़े अच्छे लोग हैं। सब लोग परिश्रम करते हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। राजकीय माने 2 नंबर का काम हम लोग नहीं करते हैं, ना 2 नंबर का हमारी जिंदगी है। हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए करते हैं। समाज हमारा है, हम समाज के हैं। समानता बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, कोई किसी को प्रताड़ित ना करे, कहीं किसी की व्यवस्था बिगड़े ना, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय का समान दर्जा मिलना चाहिए। दलितों, वंचितों और सवर्णों के जो न्याय नहीं मिल रहा है, जितने भी लोगों को न्याय नहीं मिला, उनके न्याय की बात करने के लिए हम लोग जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं, धीरे धीरे इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, जन जन के यहाँ जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पे जाके सबसे मिल रहे हैं, मिल के जनता को एक करके फिर एक नई व्यवस्था के लिए हम लोग उनको बता रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।